स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो षटतिला एकादशी है उस एकादशी की व्रत कथा हम श्रवण करेंगे, वाचन करेंगे। पांडवों में जो श्रेष्ठ राजा है महाराज युधिष्ठिर जी, उन्होंने पूछा कि हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है महाराज। हे महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, आप ध्यान से सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब आप षटतिला एकादशी की जो पाप हारिणी कथा है उसे ध्यान पूर्वक सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कहा था। पुलस्त्य जी महाराज ने दालभ्य ऋषि को यह कथा सुनाई थी। महाराज, एक बार दालभ्य ऋषि जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है महाराज, आप बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले कि महाभाग, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, आपको बतलाता हूं, आप इसे सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो और इंद्रियों को संयम में रखते हुए अपने काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके
जल से पैर धोकर और भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए महाराज। और फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें कि भाई मैं एकादशी का व्रत करूंगा। भली भांति स्नान करके पवित्र हो और शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। अगर कोई भूल हो जाए महाराज तो श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें, रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रियों से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात महाराज भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य देवे महाराज। कहते हैं कि अन्य सब सामग्रियों के अभाव में अगर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उनके अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र है महाराज। अर्घ्य जब आप भगवान को अर्घ्य देवें तो उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र को बोलें, इस मंत्र का स्मरण करें। कृष्ण कृष्ण कृपालस्त्वं अगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं प्रभु। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए प्रभु। कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्व भावन आपको नमस्कार है, सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें, ग्रहण करें प्रभु। आहा। उसके बाद में ब्राह्मण की पूजा करें और ब्राह्मण को जल का घड़ा दान करें। साथ ही में छाता, जूता और वस्त्र भी दें महाराज। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौदान करना चाहिए महाराज। हे द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। कहा जाता है कि उन तिलों को बोने पर जितनी शाखाएं बनती है महाराज, जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह मनुष्य स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है, स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें महाराज, और तिल मिलाया हुआ जल पिए। तिल का दान भी करें और तिल को भोजन में काम में ले महाराज। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है।
इस प्रकार से, इस नियम से एकादशी का व्रत करने पर महाराज उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयास करके एकादशी का व्रत करें, भगवान की पूजा अर्चना करें, जागरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। इससे देह शुद्धि होती है महाराज। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ये एकादशी की कथा सुनाई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।